तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपका जो सीजी बोर्ड का छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर था 2020 में पूछा गया था सबसे लेटेस्ट, उसका हम पेपर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके पूछे हुए हैं, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहा है। ठीक है, तो कितने सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पे आप सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं। अरे भाई, तो सॉल्यूशन मैं कराऊंगा तो साल भर आप पढ़ क्या रहे हो? साल भर आप पढ़ रहे हो, उसका क्या मतलब है? यहाँ पे सिर्फ मैं आपके हेल्प के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आपका जो बुक है उसका जो कंटेंट है आपको खुद मालूम होगा कि हज़ारों प्रश्नों का कंटेंट है। सिर्फ यहाँ पे 20 प्रश्न कर लेने से आपको कुछ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 सालों का आप अगर क्वेश्चन पेपर किए हुए रहेंगे तो आपको ये कम से कम जरूर पता चल जाएगा कि कौन से कंटेंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से। ठीक है, और उनको करके जाने से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सुविधा मिलेगी। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज का आता है और उसी के अनुसार अपना टाइम अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको ज़्यादा टाइम अलॉट कीजिए, जो कि कम वेटेज देते हैं उसको कम आपको समय देना है। ठीक है, और उन चैप्टरों पर मेहनत कीजिए जहाँ से आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 2020 का पेपर में किस तरह का प्रश्न आया हुआ था। तो फिर पिछले साल वाली की तरह गलती आप लोग नहीं करेंगे। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप जरूर कर लें। इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर जरूर कर लें। तो चलिए हम इस पेपर में बढ़ते हैं और आई बटन में भी आप देख सकते हैं उन वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। फुल मार्क्स में आपको बता दूं, जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 70 मार्क्स है और आपको जो टाइम ड्यूरेशन अलॉट की गई थी वो 3 आवर्स है। यहाँ पे 5 खंड में बांटा गया है, 1 नंबर वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, ये सभी इंस्ट्रक्शंस आप अपने एंड से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पे आए। तो यहाँ पे देख सकते होंगे पहला प्रश्न आपका एसआई यूनिट से है और एसआई यूनिट से लगभग हर साल प्रश्न आता है। तो एसआई यूनिट का प्रैक्टिस कर ले, सभी जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उनका फॉर्मूले की हेल्प से उसका एसआई यूनिट लिखना सीख लें और उनको याद भी कर लें। ठीक है, तो ये लगभग हर साल प्रश्न आता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आसान वाले आपको टर्म्स पूछे नहीं जाएंगे, जैसे कि फोर्स का हो गया, आपका जो मास का हो गया, लेंथ का हो गया, मीटर, केजी, ये सब ये पूछे जाने वाले नहीं है। अब आपको कुछ अच्छे जो फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा जा सकता है, कैपेसिटेंस का पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रेशर का, स्ट्रेस का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, व्हाट इज द मास ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पूछा गया है और ये आपका लास्ट चैप्टर जो आपका आता है वो सभी चैप्टर से है, फोटोन से है। तो ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इससे लेंदी क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले आपको जरूर प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों का इस हिसाब से तैयारी कर ले। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे होंगे, बोरोन इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर जर्मेनियम विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। सेमीकंडक्टर का चैप्टर में आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर से लेंदी क्वेश्चन भी आपको नजर आएंगे और छोटे वाले प्रश्न भी आएंगे। सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि जिसका वेटेज रहता है उन चैप्टरों में से ये भी एक है, तो इसकी तैयारी करें। फिर विच मिरर्स फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल इमेजेस। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्टिक्स चैप्टर का है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी मतलब कि वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपको इससे न्यूमेरिकल भी नज़र आएगा, प्रूफ करने वाला, मतलब कि जो मिला के वेरीफाई करना रहता है कि इतना है बराबर इतना होता है, जैसे कि लेंस मेकर फार्मूला, टेलीस्कोप वाला फार्मूला। तो ये सभी की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, वो सभी आते हैं और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। उसका अगला देखिए आपको क्या पूछा हुआ है, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दिया हुआ है, व्हाट इज इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको ये सभी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और ये याद रखिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं 12th के, तो इन सभी की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। उसका अगले देखिए नीचे में बी सेक्शन में जो आपको 2 नंबर वाला है, द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी कार्बन चैप्टर के आसपास के मतलब कि चैप्टर हैं, तो इन सभी की प्रैक्टिस करें। राइट द ऑर्डर ऑफ कलर रिंग्स फॉर इट, तो इनकी प्रैक्टिस करें। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे पोलराइज्ड और लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट से पूछा गया है। ये भी आपको चैप्टर मिल जाएंगे वेब ऑप्टिक्स में, उस तरह करके है, तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करें। वेब ऑप्टिक्स का चैप्टर मीडियम मतलब मॉडरेट इंपॉर्टेंस का रखता है, इससे मतलब कि स्प्लिट फार्मूला वाला आता है आपको, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन, ये हो गया है 8 नंबर प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन कम्युनिकेटेड डिवाइसेस। अच्छा देखिए, ये वाले जो चैप्टर है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, उसे आप जरूर करके जाएं। एग्जाम में 3 से 4 नंबर के आपको यहाँ पे से प्रश्न नजर आ जाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छे चैप्टर है आपको एग्जाम में स्कोर करने के लिए, तो इनको जरूर करके जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं।
नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे माइक्रोफैराड करके प्रश्न है। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ये आसान प्रश्न है अगर आप इसका प्रैक्टिस किए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कनेक्शन वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम, तो आपको ये लिखना है। उसके अगले देख पा रहे होंगे सेक्शन सी में पूछ रहा है हाउ माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस, राइट टू इम्पोर्टेंस यूजेस, ठीक है। माइक्रोवेव कैसे निकलते हैं ये आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए मैंने आपको बोला था मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आपको इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए 3 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है और दिया हुआ है, वैसे प्रश्न आप देख लेंगे। उसके आगे देखिए प्रूव दैट द मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला चैप्टर का आपका एक ही प्रश्न आएगा या 2 प्रश्न आएगा, 3 या 4 नंबर का आता है। ये भी आपको आसान चैप्टर में आता है तो ये भी आप कर लेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव वाला। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट रखता है। सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इस सभी टर्म्स की फिजिकल क्वांटिटी की आपको प्रैक्टिस करके आनी है। इनकी आपको डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकता है, अन्यथा इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि और किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, व्हाट इज टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, राइट इट्स 2 इंपॉर्टेंट यूजेस। देखिए ये आपका प्रिज्म वाला चैप्टर का है, मतलब कि ऑप्टिक्स चैप्टर का है, तो आप इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको पहले ही बताया था, कर लेना है। और ये देखिए कंस्ट्रक्ट द लॉजिक सिंबल्स, ये सबसे आसान चैप्टर मैं मानता हूँ कि बुलियन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल, नोट वगैरह, इसमें आप गलती ना करें, ये आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाएं। और यहाँ से देखिए अच्छा वेटेज भी है 3 नंबर का। अगला देखिए कि एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया हुआ है थर्मोनिक इमिशन, वर्क फंक्शन, मैंने आपको बताया था इस तरह भी आते हैं प्रश्न, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसका अगला देखिए आपको पीएन जंक्शन डायोड, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंडक्टर सेमीकंडक्टर का है, मैंने आपको पहले बताया था। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, लेंदी आते हैं। पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट इट्स VIH कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करें। अगला देखिए द मिनिमम डेविएशन एंगल अकर्ड इन अ प्रिज्म, ये देखिए ऑप्टिक्स का चैप्टर का है, फिर 3 नंबर का मैंने आपको बताया। ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। अगला देखिए व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, मैंने बताया था इससे आसान प्रश्न आते हैं तो इस पर आपको फोकस रखनी है, लेकिन कम इसमें समय देना है और एक बार गो थ्रू कर लेना है चैप्टर के साथ, इससे आसान क्वेश्चंस आते हैं। अगला देखिए बोर का परमाणु मॉडल, जैसा कि ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा आप देख पा रहे होंगे कि बोर मॉडल जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये सभी आपका केमिस्ट्री में भी है, तो इस हिसाब से इनकी तैयारी करने में मैं नहीं मानता कि आपको परेशानी होगी। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी हो जाती है, अच्छे से नंबर ला सकते हैं, फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं और केमिस्ट्री में, तो इसलिए इन चैप्टरों का मतलब कि अच्छा महत्व हो जाता है, अच्छा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो आप इन चैप्टरों की तैयारी कर लें। अगले पेज में आप देख पा रहे होंगे कि पूछ रहा है प्रूफ दैट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, ये मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म का चैप्टर का है, तो आप इसे कर लें। और इसमें एक आपने पढ़ा होगा सोलेनॉइड, टोरेनॉइड, तो वो सभी की प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो सभी प्रश्न आपके आते हैं, हर बार बदल बदल के प्रश्न उस तरह के आते रहते हैं। खंड दा में देखिए जो लंबे लंबे प्रश्न है वो आप देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। व्हाट डज एन इंड्यूस्ड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैंने बताया था, इन सभी टर्म से आपको अच्छे से वाकिफ हो लें, पढ़ लें, गो थ्रू कर लें, ताकि ये सभी निकालने आते हैं, ठीक है, तो आप देख लें। चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको पूछा हुआ है कि फिर से उसी तरह के प्रश्न है, व्हाट इज द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेन सप्लाई इन इंडिया, तो आप देख लें इन सब की। द डेज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वी यूज रिक्वायर AC वोल्टेज वाई, इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, देख लें। और ये थ्योरेटिकल है, तो आपको अगर थ्योरी की अच्छी नॉलेज है तो आप यहाँ पे लिख पाओगे। उसका अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 5th नंबर का है, deduce an explanation of electric field at a point on the axis of a current carrying circular coil, यानी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं मैग्नेटिज्म में, सोलेनॉइड, टोरेनॉइड, तो देखिए उसी तरह का प्रश्न है, तो आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें। 5 नंबर का यहाँ पे प्रश्न था। 7वां नंबर में आप पेज में देख पा रहे होंगे, 7वें पेज में अगले पेज में कि गैल्वेनोमीटर से पूछा गया व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ड्रॉ लेबल डायग्राम, ये और में प्रश्न है, तो दोनों में से कोई एक करना था। तो गैल्वेनोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, तो इन सभी की भी आप देख सकते हैं 3-4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिजिक्स में, तो उन सभी की जो होती है निकालना आती है, तो वो सभी का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है कि प्रूव दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रश्न है, देख पा रहे होंगे। उसका अगला और में जो प्रश्न है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर से लगभग हर साल प्रश्न आता है, कैपेसिटर की आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन आता है। देखिए नीचे जो मैंने आपको बताया था कि लेंस का आया हुआ है फॉर्मूला, चलिए अगले पेज में इसको देख लेते हैं। ये सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स,
फॉर ए थीन लेंस प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था कि ये आता है ऑप्टिक्स का। तो अगर आप ऑप्टिक्स चैप्टर के सभी जो ड्राइव वाला जो मतलब कि एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाला जितना भी है आप कर लेते हैं, तो फिर आपको मतलब ऑप्टिक्स से 5 नंबर का प्रश्न आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट जो प्रश्न है आप देख पा रहे होंगे, जो और में है इसका, वो है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग। ये भी देखिए उसी का ऑप्टिक्स का चैप्टर का है। तो इसी तरह के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैंने सभी तरह के खत्म कर दिए हैं लगभग पिछले साल के मतलब कि जिस तरह से वेटेज रहा चैप्टर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कौन कितने वैल्यू के मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के साथ में एक ऑप्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर और करंट वाला चैप्टर मॉडरेट के हैं, लेकिन उससे भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। वो काफ़ी लंबे कंटेंट भी हैं, आप देख पा रहे होंगे इनका कंटेंट बहुत लंबा है। ऑप्टिक्स के मैग्नेटिज्म के अंदर 2-3 चैप्टर है और इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर भी 2-3 पेज है। डायपोल उपल में उसका निकालना पड़ता है कि किस तरह का मतलब कि वहाँ पे प्रभाव है। तो उस तरह का आप देख पा रहे होंगे कि लेंदी चैप्टर से प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं और जो छोटे चैप्टर हैं तो उनसे भी प्रश्न कम आते हैं। और जो आसान चैप्टर होते हैं उनको एक बार गो थ्रू आप जरूर कर लें। जैसे कि आपको मैंने बताया लास्ट के चैप्टर, जिसमें कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है और साथ में एटम का जो रिएक्शन टाइम है, साथ में एटम का जो हाफ लाइफ टाइम है, तो वो सभी आप एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे जितनी भी वीडियो जाएंगी वो आप सबसे पहले देख पाओगे और आप उससे अपडेटेड रह पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।